Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and we have started solving the questions. Okay, last चल रहे हैं आपके ये measurement of national income and most probably मैं एक ही क्वेश्चन करूंगी क्योंकि इसमें दोनों मेथड्स आ जाते हैं, राइट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। और मैं एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क भी दूंगी विद आंसर ऑल्सो। आंसर उसमें मेंशन होगा। ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व बाय इट योरसेल्फ और कोई कंफ्यूजन होता है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And if you want more solved numericals like this, hit the subscribe button and keep learning with me. Okay, so I'm going to share it on the screen. This is your question. Question number 35. So this is your question number 35 here. Okay, you need to calculate national income by income and expenditure method. दोनों से करना है, ये आज हम करेंगे. Okay, now take the screenshot for this. Okay, आप दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जूम कर लिएगा. 36 question is for your homework. In this also you need to calculate national income by income and expenditure method. Please tell me in the comment section. The answer is 37,350 crores. Okay, national income should be there. This is for your homework. बताइएगा किन बच्चों का आ गया है आंसर्स. Okay, now let's start here. So here you have question number 35. Question number 35, that is numerical. Okay, ये अनसॉल्व सीरीज चल रही है. प्लीज मेक इट अ पॉइंट हियर. तो ये जितने भी आपके संदीप गर्ग बुक है उसके मैं सॉल्यूशंस करा रही हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 35 हियर. इन दिस यू नीड टू कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेशनल इनकम. नाउ प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि नेशनल इनकम को हम किस एग्रीगेट से जानते हैं. ओके, दोनों मेथड से मुझे निकालना है. इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ये. अब देखते हैं दोनों से आंसर मेरा सेम आना चाहिए. ओके, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनकम मेथड. इनकम मेथड से जब भी आप स्टार्ट करते हैं व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? यू नीड टू फाइंड आउट एनडीपी एट एफसी, राइट? अब एनडीपी एट एफसी आप कैसे करेंगे कैलकुलेट? एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम. ओके, ये इसका फॉर्मूला है. नाउ अब इसमें क्या करना है, हमें देखना है कि 35 क्वेश्चन में हमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह कुछ दिया है. यस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हमें एक साथ गिवन है. कितना गिवन है? 9637. स्क्रीनशॉट में इसीलिए कह देती हूँ बच्चों से लेने के लिए ताकि आप बाद में इसको प्रैक्टिस करें. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सबसे नीचे गिवन है 24420. नाउ मिक्स्ड इनकम इज गिवन. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज 28267. 28267 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए आपका? 62324 करोड़. ये फर्स्ट स्टेप है, राइट? ये फर्स्ट स्टेप आपका आया ना. सेकेंड स्टेप क्या है जो हमें फाइंड आउट करना होता है? मतलब हमें फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी जो मैंने एग्रीगेट निकाल रखा है. फॉलोइंग द रूल्स दैट इज द एरोज. एन एन इज कॉमन. डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे जाएंगे ऐड करेंगे एन एफ आई ए और बाकी सब चीजें सेम रहती है हमेशा. जब भी हम इनकम मेथड अप्लाई करते हैं और हमें कैलकुलेट करना होता है नेशनल इनकम
तो हमेशा क्या होता है इसमें, लास्ट सेकंड स्टेप में हम एनडीपी टैक्सी निकालने के बाद इसमें सिंपली आंख बंद करके आप जो हो कॉन्फिडेंटली एनएफआईए ऐड करोगे, ठीक है। तो एनडीपी एफसी कितना गिवन है, 62324। और क्वेश्चन में एनएफआईए देखिए कितना गिवन है, एनएफआईए इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बट इट इज गिवन इन नेगेटिव, यानी कि माइनस में। तो हम सिंपल क्या करेंगे, माइनस का अगर है तो हम ब्रैकेट्स में करके इसको कर देंगे। सिंप्लीफाइड 62324 प्लस माइनस माइनस 255, आंसर जो भी आएगा वो रुपीस और करोड़ में लिखा जाएगा, राइट। सो ये आ गया आपका आंसर 62069 करोड़ आंसर। अब इतना ही आंसर मेरा एक्सपेंडिचर मेथड से भी आना चाहिए। तो सेकेंड हम क्या करेंगे, ये मैंने निकाला है इनकम मेथड के थ्रू, नेशनल इनकम। अब ये मैं कैलकुलेट कर रही हूँ एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। ओके, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा विच फॉर्मूला और विच मेथड यू आर अप्लाइंग हियर। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी चीज पूछी जाएगी स्टेप यही आपका रहेगा, जीडीपी एट एमपी एग्रीगेट निकालना होता है। इसका फॉर्मूला है पी एन जी एंड अगेन डेंजरस जी। पी इज फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ना पी इज योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गिवन कितना है, 51551177। ओके, नाउ नेट एक्सपोर्ट्स कितना है, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स गिवन है। ओके, तो मैं यहाँ पे वर्किंग कर देती हूँ, वर्किंग जरूर शो करिएगा अपने यहाँ। वर्किंग है पहले नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ओके, तो एक्सपोर्ट्स कितने हैं, 4812, क्वेश्चन में सब गिवन है, माइनस 5674 इक्वल्स टू, माइनस में आंसर आया 862। ओके, तो जो भी आ रहा है हम ये नहीं करेंगे कि एक्सपोर्ट्स हम ज्यादा बढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कोई वैल्यू नहीं चेंज करना है। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ना माइनस ही है, आया है तो हम माइनस ही लिखेंगे 862 प्लस गवर्नमेंट कितना गिवन है, गवर्नमेंट दिया है 7351 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा है डेंजरस जी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, फिक्स्ड आ गया नाम ना, तो ग्रॉस हमें डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ पे दिया है उन्होंने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। ठीक है, जो भी दिया होता है जहां पे भी ग्रॉस आएगा वहां पे चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे, तो 13248 प्लस चेंज इन स्टॉक क्या है गिवन आपका, चेंज इन स्टॉक गिवन है 3170, राइट। चेंज इन स्टॉक इज 3170। ये सब आपको क्वेश्चन में मिलेगा, नहीं मिले तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर। 16418 टोटल, 16418। कैलकुलेशन मिस्टेक ना करिएगा, ओके प्लीज, क्रॉस चेक जरूर करिएगा। तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई में थोड़ा सा इधर फिगर लिख देती हूँ, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। 5117 प्लस माइनस माइनस 862, ये स्टेप जरूर करिएगा, इससे क्लैरिटी रहेगी आपको क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, प्लस 16418, now you will get rupees 7351 है यहाँ पे गवर्नमेंट का, ठीक है 7351, वरना आप कहोगे मैम ने गलत कराया है। तो 7351, you have 7351। ओके, फिर रुपीज आ गया 74084, ये करोड़ आया आपका। अभी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एफसी।
NNP at HC, okay, national income का यही aggregate है, equals to GDP at MP, follow the rules, that is the arrows. Net gross से net पे जाएंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, ऐड करेंगे NFIA, P इज ऑलवेज सेम, मार्केट से फैक्टर पे जाओगे, माइनस करोगे NIP. पुट द वैल्यू GDP at MP 74084 माइनस डेप्रिसिएशन आपका दिया होगा कहीं पे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट, 4046 प्लस NFIA, देखो यहाँ पे वही था, माइनस 255 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं पे है नहीं, यहाँ पे दिया गया इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. सब्सिडीज वगैरह मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, सो हियर इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 8834 माइनस subsidies 1120. So you will get here 7714. यहाँ पे माइनस करोगे 7714, इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लो, 74084 माइनस 4046 प्लस माइनस माइनस 255 माइनस 7714. ओके, ना इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6206 करोड़ इज योर आंसर. कितना है, रुपीज 62069 crores. It is cross-checked that while applying both the methods to get national income, the value is same, always same. Okay, this Sandeep Girl book ka tha, question number 35. Hope you like it and understand it quite well. Okay, and keep practicing these kinds of questions. इसीलिए मैंने आप जो है आपको questions पहले से देना शुरू कर दिया है. 36 क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करिएगा, आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, इसी तरह का क्वेश्चन होगा. ओके, एंड सब्सक्राइब टू इकोनॉमिक्स एट ईज फॉर, ओके, like this like the explanation, show your support also. Thank you so much.